नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। विजी फाइनेंस लिमिटेड कंपनी अपना राइट इशू लेकर आई है और ये राइट इशू ओपन भी हो गया है। तो इसके राइट एंटाइटलमेंट्स के रिगार्डिंग जो है आपको कुछ ज़रूरी बातें बतानी थी। उससे पहले अगर इस राइट इशू का हम थोड़ा ओवरव्यू लें, तो ये राइट इशू ओपन हुआ है 28 मई 2024 को और ये क्लोज़ होगा 10 जून 2024 को। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर हैं और जो राइट इशू के लिए एप्लीकेशन करना चाहते थे, वो 28 मई से लेकर 10 जून तक जो है इस राइट इशू के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो एंटाइटलमेंट का रेशो रखा गया था वो 8:11 का था, यानी कि जिनके पास भी रिकॉर्ड डेट तक इसके शेयर रहे होंगे, उन्हें हर 11 शेयर पर 8 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए होंगे। राइट इशू का जो प्राइस रखा गया है वो 1.5 रुपीज़ का रखा गया है, यानी कि अगर एलिजिबल शेयर धारक इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस राइट शेयर्स के लिए, तो उन्हें पर राइट शेयर ₹1.50 का पेमेंट करना होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप एसबा प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। वहाँ पर एसबा का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको जो है विजी फाइनेंस लिमिटेड का ऑप्शन दिखाई देगा राइट इशू का, और फिर वहाँ पर जानकारी भर के आप जो है इस राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं 1.5 रुपीज़ पर राइट शेयर पे कर। अब जैसे ही राइट इशू ओपन होता है, यानी कि 28 मई 2024 को ये राइट इशू ओपन हुआ है, तभी से राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग 28 मई से चालू हो गई थी इस विजी फाइनेंस लिमिटेड के राइट इशू की, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 जून की। जी हाँ, तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होंगे वो 28 मई से 4 जून तक होंगे। तो 4 जून यानी कि ट्यूसडे ये इसकी आखिरी डेट है, ट्यूसडे को आखिरी दिन रहेगा जब ये राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होंगे। बट आप एप्लीकेशन जो है वो 10 जून तक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी, तो आप जो है उन राइट से जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं उन्हें सेल नहीं कर सकते और ना ही परचेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ जो ऐसे शेयर धारक होते हैं जो सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लेते हैं, या तो उन्हें एक्स्ट्रा जो है राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करना होता है तब खरीदते हैं। कई लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं और वो गलती से ये राइट एंटाइटलमेंट खरीद लेते हैं राइट शेयर समझकर कि हो सकता है कि ₹2 वाला शेयर जो है या ₹2.70 वाला शेयर 80 पैसे में मिल रहा है, 60 पैसे में मिल रहा है। ये समझकर जो है वो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लेते हैं। बट ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स होते हैं वो टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं। इशू क्लोजिंग डेट के बाद ये लैप्स हो जाते हैं आपके अकाउंट से, और जो अगर आपने इन्हें सेकेंडरी मार्केट से बाय किया है, तो आपने जो प्रीमियम पे किया है इन्हें बाय करने के लिए, वो भी आपका चला जाता है। हालाँकि जिन्हें अलॉटमेंट हुए हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है एज़ पर उनकी जो एक्जिस्टिंग होल्डिंग थी, उस पर जो है राइट इश्यू का जो रेशो रखा गया था, उस हिसाब से उन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स मिले थे। बट जो सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं, यानी कि जब राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चल रही होती है, उस दौरान जो लोग खरीदते हैं, उन्हें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो प्रीमियम पे करते हैं उन राइट एंटाइटलमेंट्स को खरीदने के लिए। तो ध्यान रखें, जैसे ही ट्रेडिंग स्टॉप होगी, आपको दिखाई देना बंद हो जाएँगे राइट एंटाइटलमेंट्स, और फिर आप जो है उन्हें दोबारा सेल नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि आप या तो उन्हें इग्नोर करें, तो आपका जो प्रीमियम है वो चला जाएगा जो उन्हें बाय करने में लगा है, या फिर आप जो है ₹1.50 पे करके जो है उनके उनके राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक बार जब राइट्स शेयर आपको अलॉटमेंट हो जाते हैं, उन शेयर को आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान दें। अब अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण डेट देखें, तो यहाँ पर अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, यानी कि अगर जो राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करते हैं, तो उन्हें 14 जून 2024 तक अलॉटमेंट हो जाएगा। क्रेडिट होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 19 जून 2024 की है, और लिस्टिंग जो है वो 24 जून 2024 तक एक्सपेक्टेड है इसकी। इस इश्यू का जो रजिस्ट्रार है वो है कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। तो अगर इस राइट इश्यू से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी, तो आप जो है इन्हें रीच आउट कर सकते हैं, ये आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो ₹2.74 पर ट्रेड कर रहा है बीएसई पर, और जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड कर रहे हैं बीएसई पर वो 80 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर हम एक फेयर प्राइस निकालें कि अभी एक फेयर प्राइस क्या होती है इन राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड करने के लिए, तो उसमें हमें ₹2.74 जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है, उसमें से जो इशू प्राइस है ₹1.50 उसको माइनस करेंगे, तो ₹1.24, यानी कि अभी जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं ₹1.24 पर ट्रेड करने थे, बट वो 80 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 44 पैसे का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ ये हो सकता है कि अगर कोई अभी राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदता है सपोज़ ₹80 पैसे पर, और वो जो है ₹1.50 राइट इश्यू का जो प्राइस है वो पे करते हैं, तो उन्हें पर शेयर की जो कॉस्ट
पड़ेगी, उसमें से भी अगर लिस्टिंग के दौरान प्राइस यही रहता है तो लगभग 44 पैसे का डिस्काउंट होते दिख रहा है। बट हो सकता है कि लिस्टिंग के दौरान ये प्राइस चेंज भी हो सकता है, ये अभी की कैलकुलेशन ऐसी बन रही है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो FY21 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 0.94 करोड़ का था, वही प्रॉफिट जो रिपोर्ट किया था वो 0.45 करोड़ का किया था। उसके बाद FY22 में अगर हम देखें तो जो रेवेन्यू था वो 1.27 करोड़ का था और इनका जो प्रॉफिट था वो 0.44 करोड़ का था। FY23 में जो रेवेन्यू था वो 2.09 करोड़ का हुआ और प्रॉफिट जो था वो 0.43 करोड़ पर आ गया। यानी कि टॉप लाइन रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है कंपनी का, बट बॉटम लाइन अगर हम देखें तो प्रॉफिट डिक्रीज होता चला गया है साल दर साल। और अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर में काम करती है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है ऑलरेडी। तो हालाँकि इस राइट इश्यू को काफ़ी जो है अट्रैक्टिव बनाया गया है, अच्छे खासे डिस्काउंट पर इसे रखा गया है। बट फिर भी पर्सनली मैं इससे कहूँगा कि इस राइट इश्यू को अवॉइड किया जा सकता है। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपना एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो ये थी जानकारी विजय फाइनेंस लिमिटेड का जो राइट इश्यू आया है उसके रिगार्डिंग। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।